हरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयिरीयाडं णमो उवज्झायाडं णमो लोये सौसाहूडं। बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की, भव्य आत्मन। आज बात करेंगे रत्नत्रय की। रत्नत्रय का संक्षेप से आज यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और पुरुषार्थ भी करेंगे कि रत्नत्रय अपने जीवन में धारण किया जा सके। रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता का नाम रत्नत्रय है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता का नाम धर्म है। तो आज सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की जो एकता रत्नत्रय है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो रत्नत्रय को 3 भागों में विभाजित किया गया है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अगर हम रत्नत्रय की जगह सम्यक रत्नत्रय कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सम्यक रत्नत्रय को 3 भागों में विभाजित किया गया है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो आज हम समझेंगे, समझने की ओर चलेंगे कि ये क्या हैं और इनका हमारे जीवन में क्या मूल्य है। तो चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं और ये सम्यक दर्शन शब्द का मतलब क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं सम्यक दर्शन शब्द का मतलब। सम्यक माने होता है समीचीन, वास्तविक, सच्चा, यथार्थ, परमार्थ। ये पर्यायवाची नाम है सम्यक के। तो सम्यक के पर्यायवाची ये नाम है। और दर्शन माने होता है श्रद्धा, विश्वास। तो हम समझ पा रहे हैं कि सम्यक दर्शन, समीचीन श्रद्धा, यथार्थ श्रद्धा, वास्तविक श्रद्धा, वास्तविक विश्वास, समीचीन विश्वास, ये सम्यक दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ये क्या होता है? अगर ऐसा प्रश्न हो कि सम्यक दर्शन कहते किसे हैं, तो हम चलते हैं। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का सच्चे रूप से स्वरूप जान करके उसका श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। तो हमारी परिभाषा हो गई, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का उनका सच्चे से स्वरूप समझ के, वास्तविक उनका जो स्वरूप है वैसा जान करके वैसा श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। अब कोई कहे कि जो सच्चे नहीं हैं, रागी द्वेषी हैं, ऐसे देव हों, और जो गुरु हैं वे वैरागी ना हो, 5 इंद्रियों के विषयों के लोलुपी हों और आरंभ परिग्रह से सहित हों, ज्ञान ध्यान तप में लीन ना रहते हों, ऐसे अनेकों प्रकार के ढोंगी गुरु नाम से हैं, उन्हें कुगुरु कहते हैं। उनका और
जो शास्त्र नाम से पिछलित हैं, अनेक प्रकार के शास्त्रों को जिन्होंने रचा है, ऐसे अनेक प्रकार के रचित शास्त्र हैं, उनका अगर उन सब का हम श्रद्धान करें तो सम्यक दर्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो जैसा है उसका श्रद्धान भी वैसा ही होगा। अगर वे कुदेव हैं, कुगुरु हैं और कुशास्त्र हैं, तो उनका जो श्रद्धान करेगा तो उसका श्रद्धान मिथ्या श्रद्धान कहलाएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए पेट भरने के लिए कोई जहरीला भोजन हो, तो कोई अगर ये मन में सोच ले कि जहरीला भोजन खाने से हमारा पेट भर जाएगा, तो उसका पेट तो भरेगा, लेकिन ये ध्यान रखना, पेट भरने के बाद वह अपनी जिंदगी से जीवित नहीं बचेगा, मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र के पास जाएगा तो उसे कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र तो मिल जाएंगे, ये तो पक्का है, लेकिन उनके प्रति जो श्रद्धान होगा वह उसका मिथ्या होगा। क्योंकि वह उनके प्रति जो श्रद्धान किया जा रहा है वो निश्चित रूप से उसके लिए संसार में दुख का कारण बनेगा, दुर्गति का कारण बनेगा, उसके अपने आत्मा का पतन का कारण बनेगा। इसलिए कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र का श्रद्धान तो मिथ्या दर्शन ही होगा। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लें और जान लें। इसका मतलब हुआ सच्चे देव अर्थात वीतरागी देव। वीतरागी अर्थात सच्चे देव की परिभाषा, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। जो वीतरागी होंगी वे सर्वज्ञ होंगे और जो सर्वज्ञ होंगे वे हितोपदेशी होंगे। क्योंकि निगंत दिगंबर मुनिराज साधना के बल से अपनी आत्मा में लीन होकर के वीतरागी बनते हैं। क्योंकि जब वे अपनी आत्मा में लीन होते हैं उस समय उनकी दशा वीतरागता की दशा होती है। और जो वीतरागी होते हैं तो वीतरागता का फल ही केवल ज्ञान अर्थात सर्वज्ञता है। और जो केवल ज्ञानी सर्वज्ञ हैं वो सब कुछ जानते हैं, और जो सब कुछ जानते हैं तो मेरे हित अहित को भी जानते होंगे। तो उन्होंने मुझे यह उपदेश दिया कि हित आत्मा का किस में है और अहित आत्मा का किस में है, तो ये सारी बातें भी जानते होंगे। तो उनकी जो वाणी है वही हितरूप हो सकती है, वही मेरे आत्म कल्याण में कारण हो सकती है। तो ये बात अच्छी तरह समझ लें। तो इसका मतलब ये हुआ कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र का श्रद्धान सम्यक दर्शन कदापि नहीं हो सकता। क्योंकि जो दुर्गति का कारण हो, मेरे नुकसान का कारण हो, मेरे पतन का कारण हो, वो सच्चा श्रद्धान कैसे हो सकता है? वो तो झूठा ही श्रद्धान होगा अर्थात मिथ्या श्रद्धान होगा। और यह भी तथ्य समझ में आ गया, वीतरागी देव, निर्गंत गुरु और माँ जिनवाणी मेरे हित में कारण हैं, मेरे आत्मा के उत्थान के कारण हैं, मुझे भगवान बनाने में कारण हैं, मेरे सच्चे सुख में कारण हैं। क्योंकि उन्होंने स्वयं भी सच्चा सुख प्राप्त किया है। वीतरागता होने पर राग, द्वेष, मोह भाव नष्ट हो जाते हैं। और राग, द्वेष, मोह भाव जो हैं बेई जीव के दुख के कारण हैं। जिनके स्वयं के राग, द्वेष, मोह भाव नष्ट हो गए हैं वही तो दुखी जीवों के लिए राग, द्वेष, मोह भाव नष्ट करने के लिए आदर्श बन सकते हैं। रागी, द्वेषी, मोही जीव किसी के राग, द्वेष, मोह भाव को नष्ट करने में आदर्श कैसे बन सकता है? वो दुख में तो आदर्श बन सकता है, लेकिन उसके सच्चे सुख में आदर्श नहीं बन सकता। तो यह तथ्य निकला, ये स्पष्ट कर दिया गया कि सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। सच्चे देव की परिभाषा भी मैंने आपको बताई दी। जो निगंत मुनिराज अपने ध्यान के बल से, जो निगंत दिगंबर मुनिराज अपने आत्म ध्यान के बल से क्या करते हैं? अपनी साधना करते हैं और आत्म ध्यान के बल से वीतरागता को प्राप्त कर लेते हैं। और वो वीतरागता के बाद
जो ध्यान होता है उस ध्यान के बल से केवल ज्ञान अर्थात सर्वज्ञता को प्राप्त कर लेते हैं, और वे ही और उनका ही उपदेश जो होता है जीवों के लिए वो हितकारक होता है। तो जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी जो होते हैं वे ही सच्चे देव होते हैं, ये हम अच्छी तरह समझ लें। और गुरु के बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्पष्टता है कि जो विषयों की भाव से बहुत दूर हों, जो विषयों की तरफ से बिल्कुल अतीत हों, जो पांच इंद्रियों की विषयों की इच्छा अपने मन में बिल्कुल ना रखते हों, और किसी प्रकार की हिंसा में प्रवृत्ति ना हो, आरंभ आदि हिंसा में किसी प्रकार की प्रवृत्ति ना हो, और किसी प्रकार का अपने जीवन में परिग्रह ना रखते हो, सदा स्वयं जिनवाणी की स्वाध्याय किया करते हैं, दूसरों को जिनवाणी का रसास्वादन कराया करते हैं ऐसे, और हमेशा कर्म की निर्जरा करने में कठोर तपस्या किया करते हैं ऐसे निर्गंत मुनिराज, उनका श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ऐसे ही जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जिनवाणी माँ, जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वही उपदेश, वही शास्त्र, वही जिनवाणी माँ जो है सच्चे शास्त्र कहलाते हैं इनका। तो इसका मतलब हुआ वीतरागी मतलब सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का सच्चा श्रद्धानी सम्यक दर्शन है। ये बात हमें अच्छी तरह समझ में आई। अब सम्यक ज्ञान क्या होगा? तो सम्यक ज्ञान के बारे में अगर हम अच्छे से समझने का प्रयास करें तो ये होगा कि जब जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है तो बिना जानकारी के तो सम्यक दर्शन होता नहीं है, और सम्यक दर्शन के बिना जो जानकारी होती है वो मिथ्या ज्ञान होता है। अब सम्यक दर्शन होने के बाद जितनी भी जानकारी है, जितना भी ज्ञान है, वो सब सम्यक ज्ञान हो जाता है, ये समझना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि का जितना भी ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है वस्तु क्या है, अवस्तु क्या है, हितकारक क्या है, अहितकारक क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, सम्यक क्या है, मिथ्या क्या है, ये सब कुछ वह अच्छी तरह से जानता है, इसलिए उसका संपूर्ण ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। अब सम्यक चारित्र क्या होता है वह समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि सम्यक चारित्र क्यों धारण किया जाता है और क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। सम्यक चारित्र क्या होता है कि आत्मा के उत्थान के लिए और राग द्वेष के निवृत्ति के लिए जीव कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको अपने जीवन में धारण करता है, वह सब जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित सम्यक चारित्र कहलाता है। जैसे श्रावकों के अणुव्रत और मुनिराजों के महाव्रत, ये सब सम्यक चारित्र कहलाता है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये सम्यक चारित्र सम्यक दृष्टि जीव के ही होंगे। मिथ्या दृष्टि जीव अगर इनको धारण करता है तो उसका वह मिथ्या चारित्र ही कहलाएगा, ये ध्यान रखना। तो चलते हैं आगे कि सम्यक चारित्र के कितने भेद हैं। सम्यक चारित्र के दो भेद हैं, एक व्यवहार सम्यक चारित्र, एक निश्चय सम्यक चारित्र। अब व्यवहार सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? जो निश्चय सम्यक चारित्र का कारण हो उसे व्यवहार सम्यक चारित्र कहते हैं। व्यवहार सम्यक चारित्र के आचार्य श्री कुंद स्वामी ने अष्टपाउड़ में बहुत अच्छा विवेचन किया है। कैसे समझेंगे हम? व्यवहार सम्यक चारित्र को बताते हुए आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि व्यवहार सम्यक चारित्र के मूल में दो भेद हैं, एक सम्यक्त्वाचरण चारित्र, एक संयमाचरण चारित्र। अब ये सम्यक्त्वाचरण चारित्र क्या होता है? सम्यक्त्वाचरण चारित्र को अगर समझने का हम प्रयास करेंगे तो हम समझेंगे सम्यक दृष्टि के जीवन में अपने सम्यक्त को सुरक्षित रखने के लिए सम्यक्त का नाश करने वाले 25 दोषों का जीवन में नहीं लाना, और साथ ही साथ सम्यक दर्शन को मजबूत रखने के लिए सम्यक दर्शन के 8 गुण, निसंकेत आदि 8 गुण और प्रसम आदि 4 भावनाएं, इनको अपने जीवन में मजबूती से रखना। यह
व्यवहार सम्यक्ताचरण चारित्र का स्वरूप कहा। अब व्यवहार संयमाचरण सम्यक चारित्र के ओर चलते हैं। वो क्या है वो समझने का प्रयास करेंगे। व्यवहार संयमाचरण चारित्र, इसके दो भेद किए हैं भगवान ने। एक देश संयमाचरण सम्यक चारित्र, एक पूर्ण संयमाचरण सम्यक चारित्र। इनके दो भेद हो जाते हैं। एक देश संयमाचरण सम्यक चारित्र क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो श्रावकों के द्वारा एक प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमाओं के व्रत पालन किए जाते हैं। कौन सा श्रावक होना चाहिए? सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि का सम्यक चारित्र नहीं होता, ये बात मैं पहले भी बता के आपको आया हूँ। सम्यक दृष्टि होना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव जब पहली प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक के व्रतों को धारण करता है तो उसके जीवन में वह एक देश व्यवहार सम्यक चारित्र संयमाचरण सम्यक चारित्र प्रकट होता है। उससे वह परंपरा से प्रयास करता करता मुनि जीवन की ओर बढ़ता है। क्योंकि सबसे अच्छा तो पूर्ण रूप से संयमाचरण सम्यक चारित्र का धारण किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन किसी वजह से इतनी आत्मा की विशुद्धि नहीं हो पा रही है और इतनी स्थिरता नहीं है, इतनी परिणामों में निर्मलता और मजबूती नहीं है, तो वो क्या करता है? एक देश संयमाचरण चारित्र को धारण करता है। तो एक देश संयमाचरण चारित्र को धारण करते हुए वह पहली प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा तक के व्रतों का पालन करता है, वह श्रावक। अब आगे हम देखते हैं कि सर्वदेश संयमाचरण चारित्र कौन धारण करता है, वो समझने के प्रयास करेंगे। वो है नृगंत दिगंबर मुनिराज, जो महाव्रतों को धारण करते हैं। श्रावक तो अणुव्रतों का पालन करता है और मुनिराज महाव्रतों का पालन करते हैं। वो संपूर्ण रूप से संयमाचरण चारित्र का निर्वाह करते हैं, संयमाचरण सम्यक चारित्र का निर्वाह करते हैं और वो अपने तीव्र पुरुषार्थ के बल पर निश्चय सम्यक चारित्र को प्राप्त करने की पूर्ण भावना रखते हैं। वे निरंतर साधना करते रहते हैं, आत्मचिंतन मनन ध्यान तपस्या खूब करते रहते हैं। एक दिन अपने विशेष पुरुषार्थ के बल से वे अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं। वे दिगंबर मुनिराज जब अपने आत्मा में वे लीन हो जाते हैं उस समय उनके जीवन में निश्चय सम्यक चारित्र प्रकट होता है और वही दशा उनकी वीतरागता की दशा होती है, वही दशा उनकी आत्मलीनता की दशा होती है, वही दशा उनकी शुद्धात्म प्रकाशन की दशा होती है और वही दशा उनकी शुद्धोपयोग की दशा होती है, यथाख्यात चारित्र की दशा होती है और वही दशा वास्तविक रूप से स्वरूपाचरण चारित्र की होती है। उस दशा के फल से उन्हें अंतर्मूर्त में ही उस ध्यान के फल से, उस दशा के फल से, उस वीतरागता के फल से, उस शुद्धोपयोग के फल से उन्हें अंतर्मूर्त थोड़े ही काल में उनको केवल ज्ञान की सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। तो वे सर्वज्ञ केवल ज्ञानी अरिहंत भगवान बन जाते हैं और फिर उनका जो उपदेश होता है भव्य जीवों के लिए आत्मा से परमात्मा बनने के लिए, वह उपदेश बड़ा ही उत्कृष्ट उपदेश होता है। वह उपदेश सब जीवों के, सभी भव्य जीवों के लिए हितरूप होता है, इसलिए वही हित उपदेश कहलाता है। तो इस तरीके से हमने आज ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के बारे में जाना, अर्थात रत्नत्रय के बारे में जाना। यह जान करके निश्चित रूप से अपने जीवन में यह भाव बनाना है कि मैं भी रत्नत्रय को धारण कर सकूं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का अनुपालन करते हुए अपने जीवन को परमात्मा सदृश बना सकूं, शुद्धात्म रूप परिणत कर सकूं, अर्थात मैं स्वयं को भगवान बना सकूं, सिद्ध भगवान बना सकूं, सिद्ध भगवान की श्रेणी में आ सकूं और पूर्ण रूप से निराकुल सुख को प्राप्त कर सकूं। इसी भावना के साथ ओम नमः।